नमस्कार दोस्तों डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है और सरल भाषा में ये एक तरह का वायरल बुखार है जो कि एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। इस बीमारी के सबसे आम लक्षण बुखार, सिरदर्द, त्वचा पर चकत्ते होना, प्लेटलेट कम होना, मांसपेशियों में कमजोरी और जोड़ों का दर्द है। और इन लक्षणों की गंभीरता को कम करने के लिए स्वस्थ और संतुलित आहार लेना महत्वपूर्ण है। यही नहीं बल्कि बीमारी के बाद दोबारा से पूरी तरह स्वस्थ होने में सही आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस वीडियो में हम उन आवश्यक पोषक तत्वों और उनसे भरपूर भारतीय खाद्य पदार्थों की चर्चा करेंगे जो आपको डेंगू के दौरान और बाद में मदद करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि आपको डेंगू के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि डेंगू में क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों डेंगू के कुछ लक्षणों की गंभीरता को सही डाइट द्वारा आसानी से कम किया जा सकता है। जैसे कि डेंगू के दौरान तेज़ बुखार के लिए ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। तेज़ बुखार इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। बुखार की वजह से रोगी को ऊर्जा की कमी और स्वाद न आने का भी अनुभव हो सकता है और इस हालत में आहार ऐसा देना चाहिए जो पचाने में आसान हो लेकिन ऊर्जा से भरपूर हो। और इसके कुछ उदाहरण सब्जी युक्त खिचड़ी या दलिया, साबूदाना, चावल और सूजी की खीर है। भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए आप ताज़ी तुलसी, धनिया, लहसुन, अदरक या नींबू का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ डेंगू में मांसपेशियों में दर्द और मांसपेशियों के पतन को कम करने के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। तेज बुखार के कारण डेंगू के दौरान वजन और मांसपेशियों की क्षति स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकती है। स्वस्थ वजन और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए हर भोजन में पचाने में आसान प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जोड़ने की कोशिश करें, जैसे कि चना सलाद, दाल, सांभर और अंडे की भुर्जी। साथ ही साथ डेंगू के दौरान निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ पिएं। बुखार की वजह से डेंगू में शरीर में पानी की कमी होना बहुत आम है। नारियल पानी, फलों के रस, छाछ के साथ अपनी तरल आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करें क्योंकि वे पचाने में आसान होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अन्यथा हर दिन 10 से 12 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। और उसके बाद बात की जाए कि डेंगू में मतली और उल्टी को कम करने के लिए आहार के बारे में, तो इस बीमारी के दौरान मतली और उल्टी को रोकने के लिए सही भोजन करना आवश्यक है। डेंगू में हल्के भोजन लेने की कोशिश करें, कई बार थोड़ा थोड़ा खाएं। अदरक या पुदीने की चाय मतली और उल्टी को कम करने में मदद कर सकती है। चावल, अंडे की भुर्जी, ब्रेड टोस्ट, केले, मसले हुए आलू और कस्टर्ड जैसे साधारण खाद्य पदार्थ खाएं। इसके अलावा घर में ताज़ी हवा का स्रोत भी आवश्यक है और खाना बनने की गंध को बाहर निकालने का प्रयास करें। क्रीम वाले सूप, वसा युक्त या तले हुए खाद्य पदार्थ और डेजर्ट लेने से बचें। इसके अलावा खाने के तुरंत बाद न लेटें क्योंकि इससे मतली और उल्टी होने की संभावना बढ़ जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डेंगू में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों प्लेटलेट की गिनती गिरना डेंगू का एक बहुत ही सामान्य परिणाम है। अगर मरीज का प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो ये एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो कुछ ऐसे पोषक तत्व और उनसे समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं जो कि प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद करेंगे और डेंगू में इन्हें मरीज के दैनिक आहार में शामिल करने की कोशिश करें। जैसे कि बात की जाए विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थों की, तो उनमें है गाजर, कद्दू, शकरकंद, पपीता और कीवी। फॉलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों में छोला, राजमा, हरी पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च। विटामिन B12 युक्त खाद्य पदार्थों में दूध, दही, पनीर, अंडे, चिकन, किण्वित भोजन। विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थ में आम, ब्रोकोली, अनानास, टमाटर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, आंवला, नींबू, संतरा। विटामिन D युक्त खाद्य पदार्थों में अंडे की जर्दी, वसा युक्त मछली, कोड लिवर ऑयल, मशरूम, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ। और विटामिन K युक्त खाद्य पदार्थों में अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, मीट, गोभी, फूल गोभी, अजमोद, मछली। और आयरन युक्त खाद्य पदार्थों में कद्दू के बीज, अनार, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंडे की जर्दी। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डेंगू के बाद कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो दोस्तों सही आहार न केवल आपको डेंगू के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है बल्कि ये ठीक होने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डेंगू के बाद क्या खाएं, इस पर कुछ आहार संबंधी मार्गदर्शन इस वीडियो में आपको दिया गया है और ये सभी फल और सब्जियां डेंगू के दौरान भी खाई जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए संतरे की, तो संतरे कई आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, खास तौर से विटामिन C। संतरे में बहुत विटामिन C होता है जो एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलती है। आप इसे फल के रूप में ले सकते हैं या इसका रस निकाल कर पी सकते हैं। उसके बाद बात की जाए पपीते की, तो कच्चा पपीता और पपीता का पत्ता पपेन और काइमोपपेन जैसे एंजाइमों से भरपूर होता है जो कि पाचन को बेहतर करते हैं, पेट फूलने की समस्या और अन्य पाचन विकारों को रोकते हैं। आप कच्चे पपीते को सलाद या फिर रायता और पपीते के पत्तों के रस के रूप में ले सकते हैं। ताज़े पपीते के पत्तों का 30 ml रस प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद करता है।
उसके बाद बात की जाए अनार की, तो अनार खाने से थकान होने की समस्या कम हो जाती है। आयरन का एक समृद्ध स्रोत होने के नाते अनार रक्त के लिए भी फायदेमंद है और एक सामान्य प्लेटलेट काउंट को बनाए रखने में मदद करता है। ये डेंगू से उबरने के लिए आवश्यक है। उसके बाद बात की जाए कीवी की, तो कीवी में पोटेशियम के साथ विटामिन ए और विटामिन ई की अच्छी मात्रा होती है और ये शरीर के इलेक्ट्रोलाइट लेवल को संतुलित करने और बीपी को कम करने में मदद करता है। कीवी में मौजूद तांबा लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है और डेंगू से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और उसके बाद बात की जाए वेजिटेबल सूप की, तो सूप शरीर को मजबूत करते हैं, जोड़ों के दर्द को कम करते हैं, भूख को बढ़ाते हैं और टेस्ट बड्स के कार्य में सुधार करते हैं। विभिन्न सब्जियों, दालों और चिकन का उपयोग करके तैयार किए जाने पर सूप में अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं और ये सभी डेंगू से उबरने में मदद करते हैं। इसके अलावा सूप में आमतौर पर मसाले और वसा कम होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पचाना आसान होता है। तो अपने आहार में विभिन्न प्रकार के घर के बने सूप जरूर शामिल करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डेंगू में क्या नहीं खाना चाहिए या किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों जितना महत्वपूर्ण ये जानना है कि डेंगू के दौरान क्या खाना चाहिए, उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि डेंगू में क्या नहीं खाना चाहिए। तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि डेंगू के लक्षणों को ख़राब कर सकते हैं और इनसे परहेज़ ज़रूरी है। जैसे कि डेंगू बुखार होने पर तले हुए भोजन से बचना और हल्के भोजन खाना सबसे अच्छा है। तेलीय भोजन में बहुत अधिक वसा होती है, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और यह आपकी रिकवरी को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इनसे इम्यूनिटी कम होती है। साथ ही साथ डेंगू के रोगियों को मसालेदार भोजन नहीं दिया जाना चाहिए। इससे एसिडिटी बढ़ती है और अल्सर और पेट की दीवार को नुकसान हो सकता है। ये क्षति रिकवरी की प्रक्रिया में बाधा डालती है, क्योंकि इससे आपके पहले से ही बीमार शरीर पर और भी दबाव पड़ता है। डेंगू के दौरान कैफीन युक्त पेय जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं दिया जाना चाहिए। ये पेय शरीर में निर्जलीकरण का कारण बन सकते हैं और अपने कैफीन युक्त पेय की जगह अन्य पेय लें, जैसे कि हल्दी चाय, गैर कैफीन वाली हरी चाय, नारियल पानी या फिर नींबू पानी। और अब हम दोस्तों जानेंगे डेंगू डाइट चार्ट के बारे में। तो दोस्तों इसमें आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ और व्यंजन हैं जो कि जल्दी पकने वाले होते हैं, ताकि आप डेंगू बुखार के दौरान इसका आसानी से पालन कर सकें। तो सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी, 8 से 10 भीगी हुई किशमिश खाएं। नाश्ते में 1 से 2 कटोरी दलिया। मध्य भोजन में 1 नारियल पानी और आधा कटोरी अनार। दोपहर के भोजन में सब्जी युक्त खिचड़ी जो कि 1 से 2 कटोरी और 2 बड़ा चम्मच मसला हुआ आलू प्लस 1 कटोरी दही। शाम के स्नैक में 1 कटोरी सब्जी का सूप और रात के खाने में 1 कटोरी मसले हुए चावल प्लस 1 कटोरी पालक कढ़ी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।